तो हम लोग श्वसन तंत्र को पूरा समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि जो सांस लिए हैं उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो देखो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे कि सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने तक। अच्छा, सांस लेते क्यों हैं भैया? ऊर्जा बनाने के लिए। तो ऊर्जा बनाने तक ऐसा कौन सा क्रिया घटित होगा, उसी क्रिया को जानेंगे और ये पूरा चैप्टर हो जाएगा अपन लोग का खत्म, ये टॉपिक खत्म। तो 3 भागों में बांट सकते हैं इस पूरा प्रक्रिया को। श्वसन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसको रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक, 3 भागों में। सबसे पहले तो बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन मतलब कि बाहर से जो हम लोग काम करते हैं श्वसन के क्रिया में। बाहर से क्या काम करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बस इसी प्रक्रिया को बाह्य श्वसन बोल देते हैं या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक, अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ना, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया तो ही है ये तीनों में, लेकिन दूसरा प्रक्रिया भी ठीक है। गैसों का शरीर में परिवहन, मतलब कि गैस जो हम लोग लिए हैं, जो गैसें लिए भैया हो, तो गैस जो लिए शरीर में वो जाएगा, परिवहन करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद परिवहन करके जब पहुंच जाएगा तब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा का निर्माण करेगा। और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। इसी का दूसरा नाम है कोशिकीय श्वसन। क्यों बोलते हैं कोशिकीय श्वसन इसी का दूसरा नाम? क्योंकि अभी हम डिटेल में तुमको बताएंगे। क्योंकि कोशिकीय श्वसन में, क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिका में होता है। अच्छा, ग्लूकोज कहाँ पे है? कोशिका के अंदर है। कोशिका में कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम तुमको चित्र बना के बढ़िया समझाएंगे। अभी हम सिर्फ तुमको इंट्रो बताए इतना भैया कि सांस लेने से लेकर ऊर्जा बनाने तक 3 गो जो क्रिया होता है वो तीनों को कौन किया। अब तीनों क्रिया को विस्तार से समझते हैं। आइए समझते हैं विस्तार से।